भुलक्कड़ राजा। बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नामक एक सुंदर राज्य में एक बड़ा ही विचित्र राजा रहता था, राजा रघुवीर सिंह। वह दिल के बड़े अच्छे, न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी थी। वो बहुत ज्यादा भुलक्कड़ थे। रोज सुबह मंत्रीगण उन्हें दरबार में आने का याद दिलाते, लेकिन कभी वो जूते पहनना भूल जाते तो कभी ताज। एक दिन तो वो पूरा दरबार अपनी रात की पोशाक में ही आ गए। जब सब हंसने लगे तो उन्होंने खुद भी हंसते हुए कहा, लगता है मेरे ख्यालों का घोड़ा ज्यादा तेज दौड़ रहा है। राजा की इस आदत से पूरा महल परेशान था। रानी विमला ने तो यहाँ तक कह दिया, राजा जी, एक दिन आप शायद मुझे ही भूल जाएंगे। राजा हंसकर बोले, असंभव, तुम तो मेरी सबसे प्यारी याद हो। समस्या तब और बढ़ी जब एक दिन राजा अपनी तलवार कहीं रखकर भूल गए। अगली सुबह उन्हें युद्ध के लिए निकलना था। सारी सेना तैयार खड़ी थी, मगर राजा अपनी तलवार ढूंढ रहे थे। पूरा महल उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन तलवार नहीं मिली। आखिर में एक छोटा बालक महल के बाग में खेलता हुआ तलवार लेकर दौड़ा आया। राजा जी, ये तो झूले के नीचे पड़ी थी। राजा शर्मा गए। उन्होंने लड़के को इनाम दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन उन्होंने अपने लिए एक विशेष सलाहकार नियुक्त किया, राजकवि चतुरलाल, जो उनकी हर बात लिख लेते और समय पर उन्हें याद दिलाते। लेकिन यह उपाय भी ज्यादा दिन काम नहीं आया, क्योंकि राजा उनकी बातें सुनना ही भूल जाते। फिर एक दिन राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, आपकी याददाश्त नहीं गई है, बस आपका मन बहुत सारी बातों में उलझा हुआ है। रोज थोड़ा ध्यान लगाइए, कम बोलिए और हर काम के लिए एक निशानी बनाइए। राजा ने साधु की बात मानी। वो हर काम के लिए एक रंगीन रुमाल बांधने लगे। लाल रुमाल यज्ञ के लिए, नीला दरबार के लिए, पीला रानी से मिलने के लिए। धीरे धीरे उन्हें चीजें याद रहने लगी। अब राजपुर के लोग जब भी कुछ भूलते, कहते, लगता है हम भी भुलक्कड़ राजा के वंशज हैं, और सब ठहाके मार कर हंस पड़ते। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी और व्यवस्था रखें तो बड़ी से बड़ी भूल भी सुधारी जा सकती है।